यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में आवेदन किए हैं तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि आप ये जान पाएंगे इस वीडियो में कि आखिरकार कौन कौन से जो है कक्षा में कितने आवेदन हुए हैं, कंपटीशन कितना है, आपका अपना तैयारी जो है, आप जो तैयारी अभी कर रहे हैं वो तैयारी किस तरह से होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से 3 अटेम्प्ट का जो बढ़ा करके 5 अटेम्प्ट करने की बात का ऐसा कोई सा नोटिस नहीं आया है। और ऐसे में आपको आवेदन की स्थिति, साथ में जो कंपटीशन कितना है, इनको देख करके तैयारी आप करें, जिससे कि आपको किसी तरह के आगे परेशानी ना हो और आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट हो। चलिए हम एक एक करके जो कुछ डाटा आया है, इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको हम कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम बात करें इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में, तो टोटल आपको पता होगा कि टोटल जो सीट है वो आपका 87,709 पद हैं। यदि हम बात कर ले इसमें यदि कितने कैंडिडेट आवेदन किए हैं, तो आवेदन जो है इसमें 5,81,305। आप लोग के मन में ये चल रहा होगा कि पेपर में जो ये कटिंग आप देख रहे हैं, जहां ये बताया गया है कि 4,63,000 अभ्यर्थी, देखिए ये एक दिन जब आवेदन की अंतिम तिथि था उससे एक दिन पहले की ये डाटा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ डाटा दिया गया है। लेकिन हम आपको करेंट डाटा देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ जो बताया गया है, यहाँ देखेंगे फॉर्म भरा, ऐसी स्थिति परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो 5,81,305 है, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पूरे का पूरे जो आखिरकार कक्षा 1 से 5 में कितने कैंडिडेट सम्मिलित हो रहे हैं। 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 to 5 की। तो 1 to 5 में आपको पता ही है, यदि हम पूरे सीट को जो है कैलकुलेट कर ले, चाहे वो सामान्य पद हो, बंगला हो या उर्दू, तो टोटल आपको 28,026 पद देखने को मिलेगा। इसमें यदि आवेदन की हम बात करें तो आवेदन 1,60,644 पद बताए गए हैं। और यदि इसमें देखा जाए प्रत्येक कैंडिडेट, एक कैंडिडेट पर कितने, एक सीट पे कितने कैंडिडेट हैं, तो इसका अनुपात जो है 5:7:3 है। यानी कि सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कम जो कंपटीशन है वो आपको किस में मिल रहे हैं, तो प्राथमिक लेवल में मिल रहा है। उसके बाद यदि हम बात कर ले मध्य, यानी कि 6 to 8 की यदि हम बात करें, तो 6 to 8 में टोटल जो पद हैं सभी सब्जेक्ट को मिला दिया जाए, चाहे वो साइंस हो या सोशल साइंस या अन्य जो अदर लैंग्वेज हैं सभी को, तो 19,645 पद हैं। लेकिन इसमें जो आवेदन की संख्या है वो आपको 2,13,940 हैं। और इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा आवेदन हुआ है वो आपका 6 to 8 में हुआ है, और उसका जो अनुपात देखा जाए तो 10:8:9, यानी हम कह सकते हैं एक पद के लिए लगभग 11 लोग कंपटीशन में लगे हैं। 11 लोग में एक लोगों का चयन होना है। वही 1 to 5 में हम बात करें तो लगभग 6 कैंडिडेट पर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, यानी कि पर 6 कैंडिडेट पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। इसके बाद यदि हम बात करें आगे, तो आप देखेंगे माध्यमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर में हम यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुल जो पद हैं वो आपका 16,970 है। लेकिन इसमें भी आवेदन की संख्या कम नहीं है जिस तरह से देखा जाए। लेकिन हाँ, मध्य विद्यालय यानी कि 6 to 8 की अपेक्षा 9 to 10 में कम कंपटीशन है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो 2,13,940 जहां आवेदन हुआ था, वही यदि हम 9th और 10th की बात करें तो उसमें 1,44,735 जो है कैंडिडेट सम्मिलित हो रहे हैं। वही इसका यदि हम रेशियो देखें तो 8.52 है, यानी कि आपको लगभग हम कह सकते हैं कि 9 कैंडिडेट पर एक सीट, यानी 9 कैंडिडेट को जब आप साइड करते हैं 8 को, तो आपका बचता है। तो उस तरह से आपको अभी से ही अपनी तैयारी को देखना है। चूंकि समय कम है एग्जाम को लेकर, तो आपको कहीं ना कहीं उसी अनुसार से देखना होगा। इसके बाद उच्च माध्यमिक की यदि हम बात करें तो सबसे कम कंपटीशन आपको पता ही होगा कि कई बार चाहे हम बात करें टीआरई 1 की बात करें या टीआरई 2 की बात करें, और या अब फिर टीआरई 3 में भी हम यदि बात करें, तो सबसे अधिक पद यदि देखा जाए तो उच्च माध्यमिक पद विद्यालय में ही है। और सबसे कम आवेदन जो होता है वो आपका 10+2 में ही होता है। आप देखेंगे मात्र केवल और केवल 61,986
आवेदन हुए हैं इसमें, और इसका जो रेशियो देखा जाए तो 2.77 है। यानी हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि 3 कैंडिडेट यदि हैं आप लोग, तो उसमें यदि आप 2 कैंडिडेट को साइड कर देते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वही यदि हम बात करें कुल पदों का, तो कुल पद आप देख रहे हैं कि 8 यहाँ देखेंगे 87,709 है, और कुल आवेदन जो हुआ है वो 5,81,305। और यदि हम बात करें पूरे रिक्ति का और इसका रेशियो तो 6.62 है। लेकिन यहाँ पे पूरे का पूरे रेशियो देखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक विषय में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग रिक्तियाँ हैं, अलग अलग जो हैं, तो वो बढ़ घट सकता है। यदि हम माध्यमिक में ही देखें तो आपको पता ही होगा SST में जो है कंपटीशन और ज़्यादा टफ है। यदि आप देखें उच्च माध्यमिक में तो आपका EPS हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, या कंप्यूटर साइंस हो गया, इन सब का कट ऑफ जो है लाजमी है कि ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें कंपटीशन और भी टफ हो जाते हैं। लेकिन यदि बात की जाए 1 to 5 का, तो 1 to 5 का कट ऑफ पिछले TRE 2 की अपेक्षा इस बार जो है वो बहुत ही कम है। हाँ, लेकिन TRE 1 में जो कंपटीशन था उससे तो अधिक जरूर है, क्योंकि TRE 1 देखा जाए तो उसमें भी आवेदन बहुत ज़्यादा हुए थे, लगभग अप्रॉक्स 4 लाख आवेदन हुआ था 1 to 5 में। लेकिन उसके अपेक्षा देखा जाए तो आवेदन भी कम हुआ है इस बार, क्योंकि आप सभी को ये भी पता होगा कि अभी तक BPSC की ओर से या फिर शिक्षा विभाग की ओर से 3 अटेम्प्ट को बढ़ा करके 5 अटेम्प्ट करने की बात या कोई नोटिस ऑफिशियली तौर पर नहीं दी गई है। ऐसे में कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो TRE 1 में भी सम्मिलित हो गए हैं, TRE 2 में भी सम्मिलित हो गए, तो कहीं ना कहीं उनको ये सोच समझ के ही TRE 3 में सम्मिलित होना है। यदि आपकी तैयारी बेहतर नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मेरा तैयारी अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल आपको सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आप जो एक अप्रॉक्स जो कट ऑफ होता है उसकी यदि आप 5 अधिक या 5 कम के अकॉर्डिंग में है, आसपास में है, तो निश्चित तौर पर आपको आवेदन करनी चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हमको मैसेज कर रहे हैं कि सर हम आवेदन तो कर चुके हैं, लेकिन क्या एग्ज़ाम दे या फिर नहीं हम दे, तो इसको लेकर उनके मन में कई सारे डाउट हैं। तो आपको हम यही कहना चाहेंगे कि आप इस स्थिति को, ये जो रेशियो है उसको देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार कैंडिडेट का रेशियो क्या है, मेरी तैयारी किस प्रकार होनी चाहिए, और यदि आप उसके समकक्ष हैं तो आप निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में बैठें। और यदि उसके आसपास इर्द गिर्द नहीं आपका नंबर आ रहा है तो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगस्त में पुनः परीक्षा जो है होगा ही। शिक्षा विभाग भी और BPSC पहले से उनका जो डेडलाइन है वो जारी किया गया ही है, तो उसके अकॉर्डिंग परीक्षा होगा ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपका सभी जो डाउट हैं वो क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस YouTube चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।